मैं हांगकांग में गया था, तो हांगकांग के मूल निवासी लोग, मैं एक कुर्सी पे बैठा था तो हंस रहा था, फालतू हंस रहा था। मैं फालतू भी हंसता, कोई कारण था नहीं, ऐसे दांत निकाल के। तो दो पति पत्नी आए हांगकांग के मूल निवासी, बोले आपका फोटो लेना चाहता हूँ। हमने कहा पूछना चाहिए कि ले लेना चाहिए, तुरंत ले लो। हाँ, इमीडिएट फोटो निकालो, फटाफट फट से लिया फोटो। बोले साथ में बैठ के लेना चाहता हूँ। हमने कहा आ जाओ, कम हियर प्लीज, मेरे पास बैठो। हाँ बैठ गए, फोटो लिया। तो हमने पूछा उनसे, ये फोटो लेने की डिजायर तुम्हारे अंदर कैसे पैदा हुई, व्हाई डिजायर फोटो? तो उसने बताया कि आप हंस रहे थे, खुश रहे थे, तो ऐसा हमको अच्छा लगा कि इनका फोटो ले लो। अरे ये एक्टर क्या करते हैं, ये भी यही तो एक्टिंग करते हैं। तो तुम घर में सुबह से शाम तक एक्टिंग करते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना घर ही महान धन्य हो जाएगा। खुश रहना सीखो, सही काम करना सीखो। और खुश वही रह सकता है जिसका मन निष्कपट है, खुश वही रह सकता है जिसका मन निर्मल है, खुश वही रह सकता है जिसका चिंतन सही है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों को खुश कर सकता है, खुश वही रह सकता है जो दूसरों की खुशी छीनता नहीं है, खुश वही रह सकता है जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, और खुश वही रहता है, याद रखना, जो खुश रहना चाहता है वही खुश रहता है। खुश रहो। तुम्हारी वजह से यदि तुम्हारा भाई दुखी है, बहन दुखी है, पिताजी दुखी है, मां दुखी है, पत्नी दुखी है, पति दुखी है, तुम खुश नहीं रह सकते। कितने भाइयों ने अपने भाइयों को इतनी पीड़ा दिया है, बड़े आलसी, बड़े निकम्मे, बड़े क्रोधी, बड़े दुष्ट, उल्टा पलटा काम करते हैं। भाई समझाता है, मानते नहीं, भाई को टेंशन दिया है। कितनी स्त्रियां अपने पतियों को भारी टेंशन देती है और रात को इंजेक्शन देती है और सुबह फिर रिएक्शन करती है और दिन भर इन्फेक्शन होता है। ये सब क्या नाटक कर रही है? सोचती है मेरा पति लंबी आयु को प्राप्त हो। अरे लंबी आयु, ये तो अगले साल मर जाएगा, यही हालत रहेगा। पति को टेंशन मत दो। वो कौन सी आदत है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो? तुम एक दिन जब मृत्यु का समय निकट आता है, इस शरीर को छोड़ देते हो, परिवार को छोड़ देते हो, पूरी दुनिया को छोड़ करके आत्मा विदाई ले लेती है। तो जीते जी ये बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, सारी बुरी आदतों को तुम त्याग दोगे, तुम्हारी पत्नी भी खुश रहेगी, पति भी खुश रहेगा, माँ बाप भी खुश रहेंगे और गुरुदेव भी खुश हो जाएंगे तुमको देख करके। क्या नहीं छोड़ सकते हो तुम? साहिब बंधु, जीवन में जितने दुख दिखते, बाबा अच्छे आदमी की तलाश हर आदमी को। भगवान श्री राम रीछ भालू बानरों की सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करते। राम से किसी ने पूछा कि मनुष्यों की सेना लेकर तुम क्यों नहीं गए? तुम खुद मनुष्य रूप में थे। बानरों बंदरों की सेना लेकर गए। हिंदुस्तान में क्या मनुष्यों की कमी थी? तो राम ने कहा मनुष्यों की सेना लेकर इसलिए हम नहीं गए कि मनुष्य अगर हिंदुस्तान के हमारे साथ में जाते, लंका पर चढ़ाई करने, लंका में पहुंचते और लंका सोने की लंका देखते और रावण कहीं इनको गुप्त सूचना दे देता कि 1-1 किलो सोना दे दूंगा, तो ये सब नालायक उसी के पक्ष में चले जाते।
फिर मेरी हालत खराब हो जाती है। इसलिए मैं बानरों को ले गया। ये बानर सोना चांदी समझते नहीं है। देखो राम बुद्धिमान थे। ऐसे लोभी लोभी आदमी को लेकर तुम कोई सफलता करना चाहो तो लोभ के कारण तुमको डुबा देगा, कुछ नहीं काम आएगा वो। जीवन में जितने दुख दिखते, गा दूं और मंद मंद बजाइए। जीवन में जितने दुख दिखते, जीवन में दुख क्यों है, क्या कारण है इसका? व्हाट इज रीजन? प्लेजर, दुख का कारण क्या है? एक ही कारण है, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, जीवन में जितने दुख दिखते। आप कहीं रहो, बिहार रहो, पश्चिम बंगाल रहो, यूपी रहो, एमपी रहो, दिल्ली रहो, कहीं रहो, अमेरिका लंदन रहो, आप सब जगह सुखी हो सकते हैं। कोई नहीं पूछता ये गुरुजी कहां के रहने वाले हैं, और कोई नहीं जानना चाहता तुम्हारा आश्रम। अरे जाने दो भाड़ में आश्रम, हमको क्या जरूरत है कि ये सेव फल किस बगीचे से आया है? हमको तो सेव फल की क्वालिटी अच्छी उसे खरीद कर खा लेना है। हमें तो गुरुजी कहाँ रहते उससे लेना देना नहीं, हमें तो गुरुजी अच्छे हैं, बस उनको स्वीकार करना है। ये बात है कि नहीं? धन्य हो। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो, गाओ, पर जिसको इतना ज्ञान न हो,